सभी को नमस्कार, सभी साथियों और बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र। आज मैं आपको त्रिकोण आसन के बारे में बताऊंगा, इससे मिलने वाले लाभ के बारे में बताऊंगा और सावधानियां किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए ये आसन, और कैसे करना चाहिए, कब सांस लेना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा। तो इस आसन को करने से गर्दन, पीठ, कमर और पैर के स्नायु व मांसपेशियां मजबूत होते हैं। शरीर का संतुलन ठीक होता है। पाचन तंत्र, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम जानते हैं आप, ठीक होता है, सुधार आता है। शरीर में एसिडिटी की शिकायत जो रहती है लोगों को, वो भी, उसमें भी राहत मिलती है। और पेट पर साइड में पार्श्व भाग, जो कमर का पार्श्व भाग है, इस जगह पर जो चर्बी जमी होती है, मोटापा बढ़ता है, वो उसमें भी राहत मिलती है और उसको भी कम करने में सहायक होती है। और विशेष लाभ इसका शरीर लचीलापन की मिलता है, शरीर को लचीलापन बनाने में सहायक है। विशेष रूप से कमर के क्षेत्र में, यानी कि रीढ़ की हड्डी में हमारी लचीली होती है। इसके अतिरिक्त इस आसन को बहुत अधिक कमर दर्द होने पर ना करें। किसी को अगर स्लिप डिस्क का मतलब होता है पीछे जो स्कैपुला होती है, स्कैपुला मीन्स जिसको हम हड्डी बोलते हैं, जो कि पीठ के पीछे हाथों से जुड़ी होती है, पीछे ह्यूमरस से, उसको हम स्कैपुला बोलते हैं। और वो स्लिप डिस्क यदि किसी को है तो वो इस आसन को ना करे। यदि हाई या लो ब्लड प्रेशर किसी को है तो वो ना करे। सिर में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, मिर्गी आती है, वो भी इस आसन को ना करें। गर्दन व पीठ में अधिक दर्द होता है तो भी इस आसन को करने में सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि कर रहे हैं तो किसी योग प्रशिक्षक के देख रेख में ही इन आसन को करना चाहिए, इस आसन को करना चाहिए। तो अभी मैं आपको शुरू करता हूँ त्रिकोण आसन। जैसा कि आपको प्रत्येक बार बताता हूँ, प्रत्येक नाम से आपको मालूम होता है कि प्रत्येक आसन किसी न किसी पक्षी या नेचुरल चीज से ही लिए जाते हैं। तो त्रिकोण का आशय है त्रिकोण, जिस शरीर का ऐसा पोस्चर, ऐसी स्थिति, ऐसी मुद्रा जिसमें त्रिकोण यानी कि त्रिभुज दिखाई दे, उस मुद्रा में आने पर के कारण इसको हम त्रिकोण आसन करने के लिए सर्वप्रथम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। सांस को धीरे धीरे अंदर की ओर भरेंगे और रोकेंगे। हाथ को ऊपर उठाएंगे, हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी। यह आसन दाहिने और बाएं पैर दोनों से किया जाता है, इसलिए पहले मैं आपको दाहिने पैर से करके दिखाऊंगा। दाहिने पैर को साइड में मोड़ेंगे और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाएंगे। जितना यथासंभव है आगे बढ़ा देंगे और इसको एक बार में भी उठा के रखा जा सकता है। सांस को रोक लेंगे और सांस को छोड़ते हुए साइड में ऐसे झुकते जाएंगे। साइड में ही झुकना है, ध्यान रखना, आगे की ओर नहीं झुकना है, साइड में झुकना है। ये साइड में बॉडी जाएगी। धीरे धीरे ऐसे करके चलते जाएंगे, इस पर हाथ रखेंगे, धीरे धीरे नीचे बढ़ाते जाएंगे। जितना हो सके साइड में ही रहें, नीचे ना झुकें। इस प्रकार से आप पंजे तक भी पहुंच सकते हैं। यदि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घुटने के नीचे तक भी हाथ ले जा सकते हैं और उस स्थिति में आपको रुकना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे आ गए, नॉर्मल करें अपनी सांस को। 10 सेकंड से 60 सेकंड तक आप इस स्थिति में रुकें। धीरे धीरे आप वापस आएं, सांस को अंदर की ओर भरें और रोकें। और ये स्थिति, पैर को एक साथ पीछे लाएं और सावधान की मुद्रा में पुनः वापस जाएं। ये दाहिनी ओर का आपने त्रिकोणासन किया। इसके बाद मैं आपको बाएं पैर से त्रिकोणासन करना बताऊंगा। थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ ताकि आपको स्पष्ट रहेगा। फिर से सांस को अंदर की ओर भरना है, हाथ को ऊपर उठाना है, हाथों की हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी, निगाह सामने की ओर रहेगी और
बाएं पैर को आप साइड में घुमाएंगे और आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से, और धीरे धीरे साइड में झुकेंगे सांस को छोड़ते हुए। यहाँ पर हाथ रखने के बाद धीरे धीरे सहारा लेते हुए जितना संभव हो सके साइड में उतना झुकते जाएंगे। और यदि पंजे तक हाथ पहुँचता है तो अच्छा है, नहीं तो जहाँ तक पहुँचे वहीं तक करें। इस स्थिति में 10 से 60 सेकंड तक आप फिर रुकें, सांस को नॉर्मल करें। फिर धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस को अंदर की ओर भरेंगे, रोकेंगे, और इस तरीके से पूरा आने के बाद पैर को पुनः सावधान की मुद्रा तक लाएंगे और हाथ को नीचे की ओर ले जाएंगे, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। इस तरीके से त्रिकोणासन आपका पूर्ण हुआ। दाहिने पैर से और बाएं पैर से दोनों ओर से आपने किया। धन्यवाद।